कभी कुछ नहीं। आइए शुरू करते हैं। सन्यासी विद्रोह। ठीक है। सन्यासी विद्रोह जो था, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। कब तक चला सन्यासी विद्रोह? 1763 से 1800 ईस्वी तक। ये बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से जमींदार, कृषक व शिल्पी सभी नष्ट हो गए थे। शिल्पी यानी जो बुनकर उनकर का काम करते थे। राजस्व में तेजी लाने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके मुलाजिमों द्वारा कारीगरों का शोषण और पुराने जमींदारों की समाप्ति से परिस्थिति को विस्फोटक बना दिया था। कब हुआ सन्यासी विद्रोह? यह इसका पृष्ठभूमि था। तीर्थ या स्थानों पर जाने आने पर लगे प्रतिबंध से सन्यासी जो थे, गिरी संप्रदाय के सन्यासी लोग बहुत क्रोधित हो गए। तीर्थ स्थाने पे आने जाने पर उनको क्या कर रख दिया? रोक लगा दिया गया। सन्यासियों में अन्याय के विरुद्ध लड़ने का परंपरा है। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल भी था और इस समय भी राजस्व वसूला गया और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना इस विद्रोह का प्रमुख कारण बना। तो ये विद्रोह कब से कब चला? 1763 से 1800 ईस्वी तक। ठीक है। तो इस विद्रोह का नेतृत्व धार्मिक मठवासियों और बेदखल जमींदारों ने किया। और इसका उल्लेख जो है सन्यासी विद्रोह का आपको मिलता है वारेन हेस्टिंगस। इस समय इसका कार्यकाल था वारेन हेस्टिंगस का, आपको पता ही है। तो इस विद्रोह का उल्लेख आपको मिलता है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किया है। इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास किसमें किया है? आनंद मठ में किया है। ठीक है। और इस विद्रोह में शामिल जो लोग थे वो मजनू शाह, दुज नारायण, चिराग अली, देवी चौधरानी लोग थे। और इस विद्रोह के शामिल लोग ओम वंदे मातरम का नारा देते थे। क्या देते थे? पूछेगा किस आंदोलन में ओम वंदे मातरम का आंदोलन लगा था? तो सन्यासी में नारा लगा था। बंकिम चट्टोपाध्याय ने अपने किस उपन्यास में चर्चा की है इसका? आनंद मठ में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब से कब हुआ था ये सन्यासी विद्रोह? 1763 से 1800 ईस्वी। किनका विद्रोह था ये? सन्यासियों का विद्रोह था। अब आते हैं फकीर विद्रोह 1776 से 1777। फकीर विद्रोह। तो बंगाल में ये विद्रोह फकीर भी हुआ था। बंगाल में यह विद्रोह 1776 में घुमक्कर मुस्लिम फकीरों ने किया था, जिसके नेता मजमू शाह और चिराग अली थे। ठीक है। मजमू शाह और चिराग अली थे। किस विद्रोह के? फकीर विद्रोह के। कब से कब चला था? 1776 से 77। कहाँ चला था? बंगाल में। कौन नेता थे? मजमू शाह और फकीर अली। मजमू शाह और कौन थे? चिराग अली। फकीर अली नहीं, नाम इतना इतना अच्छा है ना, चिराग अली। अब आते हैं, हम देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी। तो पागलपंथी गारो जनजाति का एक विद्रोह था। किस जनजाति का? गारो जनजाति का, जो ये असम के आसपास चला था। इसको कौन चलाया था? करम शाह। उत्तर पूर्वी भारत में कौन चलाया था? करम शाह। यह धार्मिक पंथ सत्य, समानता और बंधुत्व आदि पे बल देता था। और करम शाह का पुत्र टीटू, टीटू या कहिए टीपू मीर इस विद्रोह का नेता था। ठीक है। तो याद कर लीजिए बस, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी गारो जनजाति का विद्रोह था। कहाँ चला था ये? उत्तर पूर्वी भारत में। कौन चलाया था? करम शाह। और करम शाह का बेटा जो था टीपू मीर या तीतू मीर, वो भी इससे जुड़ा था। और उत्तर पूर्वी भारत में प्रॉपर जगह पूछे तो क्या कहिएगा? असम में चला था। ठीक है। अब है फरैजी विद्रोह। तो फरैजी अभी जो बांग्लादेश है वहाँ के फरीदपुर में हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी, यानी आप कह सकते हैं फरैजी विद्रोह भी कहाँ चला था? बंगाल में। कहाँ चला था फरैजी विद्रोह? बंगाल में। शरियतुल्लाह, हाजी शरियतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ। हाजी शरियतुल्लाह के पुत्र कौन थे? दादू मियाँ। बंगाल से अंग्रेजों को निकालना चाहते थे। तो ये विद्रोह चला था, फरैजी विद्रोह कहाँ चला था? बंगाल में। ठीक है। अब बात करते हैं बहाबी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बहाबी आंदोलन। तो मूलतः अरब देश में मोहम्मद इब्न अरबल ए वाहिब द्वारा शुरू किया गया था ये वहाबी आंदोलन।
जिसका उद्देश्य था, एक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था दारुल हरब यानी काफिरों का देश। हम लोगों को मुसलमान लोग क्या कहते हैं? दारुल हरब कहते हैं, मतलब हम लोग काफिर हैं। तो ये लोग काफिरों के देश के दारुल इस्लाम मुसलमानों का देश बनाना चाहते थे। भारत में यह आंदोलन शाह वली वल्लाह दिल्ली के एक संत ने शुरू किया था, शाह वली वल्लाह ने। लेकिन ये प्रभाव आते चला गया कहाँ पे? रायबरेली में। कहाँ पे? रायबरेली यूपी में। और सैयद अहमद बरेलवी व शाह अब्दुल अजीज ने इसे संभाला। सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, ने इसे संभालने का काम किया। और सैयद अहमद इस्लाम में हो रहे नवीन परिवर्तन को स्वीकार करने के बजाय इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब की शिक्षा के अनुसार करना चाहता था। इसलिए क्या था? एक पुनरुद्धार आंदोलन था। पुनरुद्धार आंदोलन मतलब इस्लाम में परिवर्तन नहीं चाहता था, चाह रहा था कि ये जो है सैयद साहब के शिक्षा पे चले। समझ गए? पटना में ये आंदोलन बाद में, पटना भी आंदोलन का केंद्र बना था। जान लीजिए, वहाबी आंदोलन का केंद्र पूछता है परीक्षा में कौन बना, तो क्या कहिएगा? पटना बना था, पटना। वहाबी आंदोलन का केंद्र कौन बना था? पटना। इसे खूब पूछता है। वहाबी आंदोलन मूलतः जन्म कहाँ हुआ था इसका? तो अरब देश में मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब किया था। धार्मिक आंदोलन। उद्देश्य क्या था वहाबी आंदोलन का? बोलिए। दारुल हरब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम यानी मुसलमानों के देश में बदलना। ठीक है। दिल्ली में इसको एक संत लाया जिसका नाम था शाह वली वल्लाह। रायबरेली में कौन लाया? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी कहाँ लाया? रायबरेली में। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था भारत में वहाबी आंदोलन का? पटना। पटना। ठीक है। इस प्रकार वहाबी आंदोलन ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से था। अतः ये इसका उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक न होकर पूर्णतः क्या था? सांप्रदायिक था। समझ गए? अब है कूका आंदोलन। तो 1840 में भगत जवाहर मल ने इसको कहाँ चलाया था? पंजाब में। इनका बेटा का नाम था बालक सिंह। तो कूका आंदोलन कहाँ चला था? पंजाब में चला था। कूका आंदोलन चला था पंजाब में। अब हम चलते हैं जनजातीय विद्रोह की ओर। कौन सा विद्रोह? ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय विद्रोह। तो जनजातियों को आदिवासी कह करके ठक्कर बापा ने संबोधित किया था। पूछा हुआ है परीक्षा में, आईएएस के परीक्षा में, जनजातियों को सबसे पहले आदिवासी किसने कहा था? ठक्कर बापा ने। ठीक है। अब हम जानेंगे चुआर तथा हो विद्रोह। चुआर और हो विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था कहाँ पे? बंगाल में। तो इसे भूमि विद्रोह भी कहते हैं। पूछेगा आज भूमि विद्रोह किस विद्रोह को कहते हैं? तो चुआड़ तथा हो विद्रोह को भूमि विद्रोह भी कहते हैं। भूमि विद्रोह भी कहते हैं चुआड़ तथा हो विद्रोह को। कहाँ चला था ये? बंगाल में चला था। ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन किया था? राजा जगन्नाथ तथा दुर्जन सिंह। बस इतना ही याद रखना है। चुआड़ तथा हो विद्रोह कहाँ चला था? 1768 से 72 में बंगाल में। भूमि विद्रोह इसको कहते हैं। भूमि विद्रोह कौन चलाया था? नेतृत्व कौन किया था? राजा जगन्नाथ तथा दुर्जन सिंह। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं पॉलीगारों का विद्रोह। पॉलीगारों का विद्रोह टीपू सुल्तान के हार के बाद डिंडीगुल व मालाबार के पॉलीगारों ने अंग्रेजों की भूमि कर व्यवस्था का विद्रोह किया। ठीक है। तो इस विद्रोह के नेता थे वीर पी कटबामन। वीर पी कटबामन। तो ये पॉलीगारों का विद्रोह कहाँ चला था? तमिलनाडु में। कहाँ चला पॉलीगारों का विद्रोह? तमिलनाडु में। कौन चलाए थे? वीर पी कट्टाबावन। ठीक है। बेलुथ्रम्पी का विद्रोह केरल में चला था। बेलुथ्रम्पी का विद्रोह कहाँ चला था? केरल में। बस इतना ही याद रखिए, बेलुथ्रम्पी का विद्रोह केरल में। अब आइए उड़ीसा में लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र के सैनिक थे, जिसका नेतृत्व किया था जगबंधु ने। तो पाइक विद्रोह इसको बोलते हैं। 1817 से 25 पाइक विद्रोह। 1817 से 25 पाइक विद्रोह कहाँ चला था? उड़ीसा में। कहाँ चला था पाइक विद्रोह? उड़ीसा में। पाइक विद्रोह कहाँ चला था? उड़ीसा में। उसके बाद है भील विद्रोह। 1818 से 1921 तक। भील विद्रोह खानदेश महाराष्ट्र में। यानी पूछता है भील विद्रोह कहाँ हुआ? तो कहिएगा जब पश्चिमी घाट में। कहाँ हुआ था भील विद्रोह?
पश्चिमी घाट में। तो भील विद्रोह चला था, खानदेश महाराष्ट्र में आरंभ हुआ था। खानदेश महाराष्ट्र में भील विद्रोह शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व दशरथ ने किया था। किसने किया था भील विद्रोह का नेतृत्व? दशरथ ने। कौन किया था? दशरथ ने। बघेरा विद्रोह चला था, गुजरात के बघेरा जनजाति किया था। बघेरा विद्रोह कौन किया था? गुजरात का बघेरा जनजाति। बघेरा विद्रोह कौन किया था? गुजरात का बघेरा जनजाति। तो एक आपने देखा कि भील विद्रोह कहाँ चला था? पश्चिमी घाट में। एक पश्चिमी घाट में चला था रामोसी जनजाति के द्वारा रामोसी विद्रोह। कौन विद्रोह चला था? रामोसी विद्रोह, जो चलाए थे चित्तर सेन। कौन चलाए थे? चित्तर सेन। किट्टूर विद्रोह कहाँ चला था? आधुनिक कर्नाटक में। किट्टूर विद्रोह कहाँ चला था बताइए? किट्टूर विद्रोह आधुनिक कर्नाटक में। कुका कहाँ चला था? कुका विद्रोह पंजाब में। एक कुकी विद्रोह चला था मणिपुर और त्रिपुरा में। तो अगर कुकी विद्रोह ऑप्शन में मणिपुर न दे तो क्या आंसर मारिएगा? त्रिपुरा। कुकी विद्रोह कहाँ चला था? मणिपुर और त्रिपुरा में। तो 1826 में ये चला था कुकी विद्रोह मणिपुर त्रिपुरा में, कुकी जनजाति द्वारा। कुकी जनजाति झूम खेती पर करते थे, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था। और पोथांग के लिए कुकियों को बात की। पोथांग मतलब होता बिना मजदूरी दिए कार्य कराना। पोथांग कराता था, मजदूरी देता नहीं था, कहता था काम करो। तो कुकियों का विद्रोह हुआ था। कुकियों का कहाँ पे? मणिपुर और त्रिपुरा में। अहोम विद्रोह हुआ था असम में, गोमधर कुंवर ने किया था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में, गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों ने वर्तमान के पूर्वोत्तर स्थित खासी भी हुआ था असम में ही, ब्रह्मपुत्रा घाटी और सिलहट को जोड़ने के कारण। तो खासी विद्रोह कौन किए थे? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह ने किया था। कौन किया था खासी विद्रोह का नेतृत्व? तीरथ सिंह, असम में। अहोम विद्रोह कौन किए थे? गोमधर कुंवर। कहाँ पे? असम में। ठीक है। फिर लूसेंट में दिया है इसका ना संक्षिप्त में, उसी को रट जाइएगा। मैं एक बार यहाँ से पढ़ देता हूँ, फिर लूसेंट पर दिए। कोल विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर में रहने वाले कोल जाति भी अंग्रेजों की भू व्यवस्था से असंतुष्ट थे। तब कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। इसको लड़का विद्रोह भी बोलते हैं। कोल विद्रोह को और कौन विद्रोह बोलते हैं? लड़का विद्रोह, लड़का। उसके बाद एक खोंड विद्रोह। खोंड हुआ था उड़ीसा प्रांत में। उड़ीसा में कौन विद्रोह हुआ था? खोंड विद्रोह। क्यों? क्योंकि खोंड जनजाति के लोग नर बलि प्रथा पर रोक का विरोध कर रहे थे। खोंड जनजाति जो है ना, आदमी को मार करके भगवान को चढ़ाता था प्रसादी। इसी पर अंग्रेज सब जा करके इसको रोक दिया, तो गुस्सा आ गया ये सब। कौन? तो कौन विद्रोह चला दिया? खोंड विद्रोह। कहाँ पे? उड़ीसा में खोंड जनजाति। खोंड जनजाति कौन विद्रोह चलाया? उड़ीसा में खोंड विद्रोह। उड़ीसा में खोंड जनजाति चलाया। क्यों? नर बलि प्रथा पे रोक लगा दिया गया, इसीलिए गुस्सा हो गया कि नर बलि प्रथा पे रोक नहीं लगना चाहिए। गडकरी विद्रोह। तो नितिन गडकरी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। गडकरी विद्रोह। ठीक है। फिर संथाल विद्रोह। तो आदिवासी विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे अधिक शक्तिशाली था। 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह चला था? संथाल विद्रोह चला था 1855 से 56 में। इसे हूल विद्रोह भी बोलते हैं। हूल विद्रोह भी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छा से। आदिवासी विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसे हूल विद्रोह भी कहते हैं। आपको पता है कि यह विद्रोह मुख्य रूप से भागलपुर से लेकर के राजमहल जिला तक था। कहाँ से कहाँ चला था विद्रोह ये? भागलपुर से राजमहल जिला तक। और भागलपुर से राजमहल जिले के एरिया को दामन ए कोह कहते हैं। क्या कहते हैं इस एरिया को? दामन ए कोह कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीति, जो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त था, ने इन्हें अपनी ज़मीनों से बेदखल कर दिया था। ठीक है। तो इस विद्रोह को कौन चलाया था? सिद्धू कान्हू और भैरव चांद। कौन चलाया था? सिद्धू कान्हू भैरव चांद, ये भाई था सब। तो सिद्धू कान्हू नाम के दो आदिवासियों ने चलाया था 1855 में। भगनी डीह में 6000 से अधिक आदिवासी संगठित हुए और विदेशी शासन के विरुद्ध खड़े हो गए। तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। सिद्धू कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया।
और अगस्त 1855 में सिद्धू कान्हू को पकड़ लिया गया और उसे गोली मार दिया गया। ठीक है। और विद्रोह समाप्त होने पर संथाल परगना को नया जिला बना दिया गया, तब शांति स्थापित हो गई। तो सिद्धू कान्हू भैरव चांद कौन सा आंदोलन चलाए थे? संथाल विद्रोह। इसको हुल विद्रोह भी बोलते हैं। कहाँ से कहाँ चला था? भागलपुर से राजमहल तक। जिस एरिया को क्या बोलते थे? दामन एक कोह बोलते थे। सिद्धू कान्हू को कब फांसी पे लटका दिया गया? 1856 में पकड़ा गया और फांसी पे लटका दिया। 10,000 का इनाम था सिद्धू कान्हू पे। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में रंपा विद्रोह चला था। ताड़ी जो निकालने वाला जाति सब था, अंग्रेज सब ओकरो नहीं छोड़ा, ओकरो से ताड़ी उड़ी छीनने लगा। तो रंपा विद्रोह कौन चलाया? सीताराम राजू। कौन चलाया रंपा विद्रोह? सीताराम राजू। कोया विद्रोह चला था आंध्र प्रदेश में, कोया विद्रोह। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए बढ़िया से, मुंडा विद्रोह 1895 से 1901। यह विद्रोह 1895 से 1901 छिटपुट चलता रहा। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहते हैं। कौन विद्रोह? उलगुलान विद्रोह। इसे सरदारी विद्रोह भी बोलते हैं। सरदारी विद्रोह भी, उलगुलान विद्रोह भी। मुंडा आदिवासी बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में निवास करते थे और इनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को खुटकुट्टी या मुंडारी कहते थे। क्या कहते थे इनके व्यवस्था को? पारंपरिक व्यवस्था को खुटकुट्टी या मुंडारी व्यवस्था। जो एक साथ ही लोग सामूहिक रूप से खेती करता था। लेकिन अंग्रेजों ने जो व्यवस्था को जन्म दिया वही जमींदारी व्यवस्था 1793 में। तो मुंडा लोगों से संघर्ष हुआ और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में ये विद्रोह शुरू हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, जो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था और वो एक धार्मिक व्यक्ति था, एक केशवरवाद में विश्वास रखता था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत कहा। 1895 में बिरसा ने अपने आप को क्या कहा? भगवान का दूत कहा। और उसने अपने समर्थकों को एक भगवान का पूजा करने के लिए कहा कि बोंगा बोंगा सिंह बोंगा। तो किसको कहा? अपने समर्थकों को किसका पूजा करने के बोला? सिंह बोंगा का। तो पूछेगा जो बोंगा बोंगा सिंह बोंगा किसका नारा था? बिरसा मुंडा का। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपनी जाति का स्वशासन स्थापित करने हेतु सिंह भूमि और रांची में विद्रोह का आह्वान किया। दीकुओ, ये लोग कहते थे दीकू। दीकू कहता था मतलब गैर आदिवासी को, जैसे हम लोग हो गए आदिवासी नहीं हैं, अंग्रेज हैं, उसको दीकू कहता था, दीकू। तो दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी, ये बोला क्या बिरसा मुंडा? जो दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी, उसके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा। और 5 जनवरी 1900 ईस्वी को संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में विद्रोह किया गया। ठीक है। और 3 बाद में इसको क्या किया गया? इसमें स्त्रियां भी शामिल थी। पुलिस को अपना मुख्य निशाना बनाया इन लोगों ने। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंहभूमि से गिरफ्तार कर लिया गया। इसको मुंडा को कहाँ से किया गया? बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंहभूमि से गिरफ्तार किया गया। रांची जेल में 1900 ईस्वी में जून महीना में हैजा के कारण मुंडा की मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद काश्तकारी कानून बना, कृषकों को राहत दी गई, बेटबेगारी या बंधुआ मजदूरी पे रोक लगा दिया गया। अब खत्म ही है, थोड़ा देर और। ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव के नेतृत्व में चला था। जतरा उड़ाव के नेतृत्व में कौन आंदोलन चला था? ताना भगत आंदोलन। और लास्ट आंदोलन देखते हैं, रानी गैडिल्यू का नागा आंदोलन। नागा समाज में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए रोंगमेई नेता जदोनाग ने नगाओं को संतुलित किया। ठीक है। तो आपको पता है कि जदोनाग को अंग्रेज़ों ने 1931 में फांसी दे दिया। कब फांसी दे दिया जदोनाग को? 1931 में फांसी दे दिया अंग्रेज़ों ने। तब इस आंदोलन को रानी गैडिल्यू का आंदोलन क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इस आंदोलन को 17 वर्षीय नागा महिला गैडिल्यू ने संभाला और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया इस आंदोलन को। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वही नमक वाला नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने इस महिला को उसके नेतृत्व और संघर्षशील क्षमता के कारण। तो पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस महिला को रानी का उपाधि दिया था? तो रानी गैडिल्यू को। किसको दिया था? रानी गैडिल्यू को रानी का उपाधि दिया था। ठीक है। ये आपका
हो गया ख़त्म। ठीक है, तो इसको देखिए अब लूसेंट में से दिया है तो स्मार्ट तरीके से एक बार मैंने एक दावत है तो मैंने आपको याद करा दिया, मोटा मोटी आपके दिमाग में बैठा दिया ना जी। तो आप एक बार प्रेम से इसको लूसेंट में देखिएगा, याद हो जाएगा। जैसे चुआर विद्रोह, तो आपको तो कन्फर्म है जो बंगाल में जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह, याद आया कि नहीं। पोलीगारो का विद्रोह बोले थे कहाँ पे, तमिलनाडु में, बीरपी कट्टावापन। बेलू थम्पी का विद्रोह कहाँ, केरल में, याद आ रहा है। भील विद्रोह कहाँ था, भील विद्रोह याद आया, पश्चिमी घाट। कोल विद्रोह, कोल जिसको लड़का विद्रोह कहते हैं, कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर झारखंड। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, खासी विद्रोह असम में और मेघालय में। संथाल विद्रोह 1855-56 डिटेल से बताए हैं, बिहार झारखंड सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह ये सब पूछा हुआ है परीक्षा में, रांची झारखंड में बिरसा मुंडा। पाइक विद्रोह उड़ीसा में। रंपा का विद्रोह आंध्र प्रदेश में। ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर में। कम से कम लूसेंट में जाकर के जो लिखा है इसको रट जाइएगा, कन्फर्म रट जाइएगा। खोंड और सवार विद्रोह उड़ीसा में। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में, याद आया। और आपको बोले कि अहोम विद्रोह, खामती विद्रोह, खांसी विद्रोह, ये सब, खांसी तो उधर हो गया, हाँ खांसी हो गया कहाँ पे, असम में। अहोम विद्रोह असम में, खामती विद्रोह असम में, लेकिन रामोसी कहेगा तो पश्चिमी घाट में। कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा में, मणिपुर ऑप्शन में न रहे तो क्या लगा देंगे, त्रिपुरा। ठीक है, फिर जैसे कोया विद्रोह गोदावरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र, क्या। बघेरा विद्रोह बघेरा गुजरात में। गाइडिलियो का नागा आंदोलन कहाँ पे, मणिपुर और नागालैंड में, रानी का उपाधि गाइडिलियो को मिला। छोटा नागपुर विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो आपको ये विद्रोह सब मैंने कंप्लीट करा दिया। कल मजदूर संघ आंदोलन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको चलाएंगे, आज रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है।